टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज कंपनी बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था। रविवार को प्रशासन की तरफ से कंपनी बाग में बनी मस्जिद के बाहर टीन के शेड हटाने के लिए एक नोटिस मुतवल्ली को दी गई थी, जिसके बाद बुधवार को किसी ने कंपनी बाग में बनी मस्जिद व मज़ार को हटाने की सोशल मीडिया पर अफवाह फैला दी, जिसके बाद देर रात मुस्लिम समुदाय के लोग कंपनी बाग की ओर पहुँचने लगे। खबर लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और लोगों को बताया किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये अफवाह है, किसी ने फैलाई है। फिलहाल कोर्ट से जब तक कोई फैसला नहीं आता किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रशासन द्वारा लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया। हम लोग यहाँ पे आए थे, हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि जो भी कंपनी गार्डन के अंदर जो है अतिक्रमण वगैरह उसको साफ़ कर दिया जाए। तो हम लोग मस्जिद के बाबत यहाँ पे आए थे कि जो हमारी मस्जिद है वो 1975 से पहले की है। तो 2 दिन पहले आए थे कमिश्नर साहब और डीएम साहब, उन्होंने हमारे पेपर चेक किए 1999 से उन्होंने कहा, तो हमने पेपर दिखाया तो उसमें हम ओके हो गए। एक बैग ये आदेश आ गया 1975 का, तो उसके लिए हम लोग यही बात करने आए थे कि जैसे आपने 1999 का हमारे पेपर चेक किए, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए तो हम 1975 के उसके पहले के भी पेपर आपको अवेलेबल करवा देते हैं, जिससे ये साबित हो जाए कि ये जो मज़ार शरीफ है या जो मस्जिद है ये आज की नहीं कम से कम 100 साल पुरानी है। और अभी आने पे सीओ साहब कर्नलगंज जो है उन्होंने आश्वासन दिया कि रात भर में हमारे पास इस तरह का कोई आदेश नहीं है और आप संतुष्ट होकर जाइए, हम कोई तरह का अतिक्रमण या मस्जिद या वो मज़ार शरीफ को शहीद नहीं करेंगे। तो इसी बेस पे जो है हम लोग घर जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह जो है बड़े अधिकारियों से डीएम साहब के कमिश्नर जो देखा था 99 का जो डॉक्यूमेंट देखा था, उस डॉक्यूमेंट में क्या ऐसी चीज़ थी जिसको उन्होंने 1975 कर दिया? 1992 से हमारा ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर्ड पेपर उन्होंने देखा तो उसी के ऊपर उनका हमारा पेपर ओके हो गया। उसके बाद जो है अब नया आदेश जो आया 1975 का मांगा उन्होंने कि 1975 से पहले का अगर होगा तो उसको जो है मान्य माना जाएगा, उसके बाद वाला मान्य नहीं। मस्जिद 1975 का डॉक्यूमेंट है? जी, हमारे पास हम मतवल्लियों से कांटेक्ट कर रहे हैं और कुछ पेपर हमारे पास अवेलेबल हुए हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये लगभग जो है 1857 से जो है मस्जिद ये उसी टाइम की थी, क्योंकि ये पूरी कंपनी गार्डन जो थी वो मुस्लिम आबादी थी, यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते थे, उसके अवशेष आज भी मौजूद है। ठीक है, ये जब पुलिस यहाँ प्रशासन आई अतिक्रमण हटाने के लिए, तो क्या इसमें कोई ऐसी भ्रामक सूचना मिली थी? क्या मस्जिद को ढहाने की बात कही गई थी? जी, हमारे पास सूचना इसी हिसाब से आई थी कि जो भी मस्जिद है उसको शहीद करके पूरा साफ कर दिया जाएगा। उसी बेस पे हम लोग यहाँ मौजूद हुए थे कि जो हमारे पेपर है 1999 के आपने देख लिए। कौन से प्रशासनिक अधिकारी ने आपको आश्वासन दिया? सीओ कर्नलगंज साहब ने। सीओ कर्नल आए थे? खुद आए थे? हाँ, खुद आए थे। क्या बताया था? उन्होंने यही कहा कि हमारे पास इस तरह का कोई आदेश नहीं आया, ना ही अतिक्रमण की कोई सूचना है हमको। रात भर के लिए आप परेशान ना होइए, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा मत करिए। कल जा करके जो अधिकारी वगैरह हैं या जो कोर्ट में आपको कागज लगाना है वो अपने कागज लगा दीजिए, आप जो है जो रास्ता होगा। संगम नगरी प्रयागराज, क्या मालूम है नवरात्र पर किस दिन 9 दिनों में किसकी पूजा होती है? नहीं तो जानिए हमारे साथ। इस बार शारदीय नवरात्र में मां डोली पर सवार होकर आएंगी। इस वर्ष नवरात्र गुरुवार के दिन यानी 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, यानी आज से 15 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ नवरात्र का समापन होगा। वहीं नवरात्र के पहले दिन 7 अक्टूबर गुरुवार को पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो। दूसरा नवरात्र 8 अक्टूबर शुक्रवार के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तीसरा और चौथा नवरात्र 9 अक्टूबर शनिवार को तीसरे दिन मां चंद्रघंटा पूजा व मां कुष्मांडा की पूजा होगी। पांचवा नवरात्र 10 अक्टूबर रविवार को चौथे दिन मां स्कंद माता की पूजा होगी। छठा नवरात्र 11 अक्टूबर सोमवार को पांचवें मां कात्यायनी की पूजा होगी। सातवां नवरात्र 12 अक्टूबर मंगलवार को छठे दिन मां कालरात्रि की पूजा होगी। दुर्गा अष्टमी पूजा 13 अक्टूबर बुधवार को 7वें दिन कन्या पूजा होगी और मां महागौरी की पूजा की जाएगी। महानवमी 14 अक्टूबर को गुरुवार को 8वें दिन हवन होगा और कन्या पूजा जाएगा। वहीं दशहरा 15 अक्टूबर शुक्रवार को दशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा और दशहरे का पर्व भी मनाया जाएगा। इस दिन भंडारा आयोजित करने की भी परंपरा है। लोग अपने सामर्थ्य अनुसार भंडारा भी करते हैं।
नवरात्रि का व्रत तो 9 दिनों तक चलता है। लोग व्रत के दौरान कुछ खास किस्म की चीज़ों का सेवन करते हैं। हम सब व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि व्रत के दौरान हमारा हेल्दी रहना भी उतना ही ज़रूरी है। व्रत के दौरान आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि व्रत आपके शरीर के विपरीत असर न डाले, आपका शरीर पूरी तरह से हेल्दी रहे। इसीलिए यहाँ व्रत से जुड़ी हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना न भूलें। जानिए क्या खाना है व्रत में, क्या नहीं। कुछ लोग नवरात्रि में चढ़ता और उतरता व्रत रखते हैं, यानी फर्स्ट डे एंड लास्ट डे रखते हैं। कुछ लोग एक जोड़ा रखते हैं, यानी 2 दिन लगातार फास्ट रखते हैं। कुछ लोग 9 डेज प्रॉपर फास्ट रखते हैं। इन 9 दिन जो लोग व्रत रखते हैं उनको अपने डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। ऑयली फूड कम से कम खाना चाहिए, दिन में एक ही बार ऑयली फूड खाना चाहिए। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, यानी कि पानी का संपूर्ण सेवन करना चाहिए। हो सके तो नींबू पानी का सेवन भी कर सकते हैं। दूध दही को अपनी डाइट का प्रॉपर पार्ट रखें, क्योंकि हम शरीर और मन के थ्रू ही ऊपर वाले तक पहुंच सकते हैं। तो जब तक कि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक माता रानी भी प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि आप उनकी पूर्ण सेवा ही नहीं कर पाएंगे। तो उनकी सेवा करने के लिए अपना ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिएगा। डाइट में आफ्टरनून आवर्स में कोशिश कीजिएगा कि ऑयली फूड खाइए, लेकिन लाइट मतलब जो नाइट का फूड होगा उसको थोड़ा सा लाइट रखिएगा। मॉर्निंग की शुरुआत फ्रूट से एंड दूध और दही से करिएगा। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप माता रानी की पूर्ण सेवा और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। स्वास्थ्य में वृद्धि हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पे बरसे। जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं वो सब आप लोग को मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। इस बार शारदीय नवरात्र में मां डोली पर सवार होकर आएंगी। इस वर्ष नवरात्र गुरुवार के दिन यानी 7 अक्टूबर से शुरू होगा। 15 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ नवरात्र का समापन होगा। नवरात्र की पूजा की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है। पहले शुभ मुहूर्त के अनुसार कलश की स्थापना की जाती है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। 7 अक्टूबर की सुबह 5:15 से दिन 1:30 तक का शुभ समय है। ऐसे में इसी समय कलश स्थापना करके नवरात्र फलदायी होगा। ओम गणपति नमः। इस बार माता रानी का पवित्र त्योहार यानी शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ इस वर्ष मनाया जाएगा। इस वर्ष माता रानी पृथ्वी पे डोली में आ रही है। जब थर्सडे और फ्राइडे को नवरात्रि स्टार्ट होती है तो उस दिन की जो माता की सवारी होती है वो डोली होती है। जो कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त आ रहा है वो सुबह 5:15 से स्टार्ट हो रहा है और दोपहर को 3:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:30 से 12:35 तक रहेगा। राहु काल जो है 1:30 बजे से शुरू हो रहा है और 3 बजे तक रहेगा। इसलिए जो कलश स्थापन का मुहूर्त है वो 1:30 बजे तक होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो कलश स्थापित है वो 1:30 बजे के अंदर कर लीजिए। धन वैभव की वर्षा हो, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पे बरसे। जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं वो सब आप लोग को मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खां के विलादत के दिन सर सैयद डे मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को आलम हॉस्पिटल सर सैयद डे पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहा है, जिसमें लोगों को डॉक्टरों द्वारा फ्री विमर्श व सलाह दी जाएगी। साथ ही लोगों की फ्री जांच भी की जाएगी। निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराकर डॉक्टरों द्वारा शाम 6 बजे से ये शिविर का आयोजन किया जाएगा। आइए सुनाते हैं किस तरह से इस शिविर का होगा आयोजन। इंतखाब आलम, प्रबंधक आलम हॉस्पिटल। हमारे डॉक्टर्स ने सर सैयद डे के मौके पर एक फ्री कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है यहाँ पे, जिसमें ENT स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट, ये लोग अपनी सेवाएं फ्री में देंगे। और जांच पे हमने 50% की छूट
उस दिन रखी है। दवाओं पे भी 15% की छूट दी जाएगी, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको राहत मिले। संगम नगरी प्रयागराज, जहां फिर एक बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जिसको लेकर अब सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। जहां डीजल 91 रुपये 86 पैसा, पेट्रोल 101 रुपये हो गया है। वहीं आपको बता दें, लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से अब महंगाई भी बढ़ना सीधा सा बात है। जहां महंगाई बढ़ेगी, जिसका असर सीधा अब लोगों को पड़ेगा। वहीं लोगों को अब कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, हमारी मजबूरी है पेट्रोल डीजल डलाना, मगर अब हमें खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। वहीं लोगों को कहना है कि हमारा बजट भी गड़बड़ा गया है, जिसके बारे में सरकार नहीं सोच रही। लगातार लोगों का ये भी कहना रहा कि हम अब सरकार बदलेंगे, दूसरी सरकार आए जो सही करे। इस सरकार ने सिर्फ महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ाई है, ये आम जनता का कहना था। वहीं अब लोग सीधा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परेशान हैं। इसका असर अब चुनाव पर भी आने वाले देखने को मिल सकता है। बहुत दिक्कतें हो रही हैं, पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, खाने के लिए सोचना पड़ रहा है, क्योंकि डीजल पेट्रोल तो बढ़ा जाना ही है, ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो उसको तो हम कम नहीं कर सकते हैं, अपनी और चीज़ों में कटौती करनी पड़ रही है। से और भी कोई चीज़ों पर भी फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। अपनी हम बेसिक चीज़ें कम कर रहे हैं, लेकिन हमें ऑफिस तो जाना ही जाना है और बच्चों को स्कूल पढ़ाना ही है, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रोज़मर्रा की प्रॉब्लम हो रही है, बजट बहुत ख़राब हो गया है। बच्चा समझ लीजिए गवर्नमेंट में आके पूरे सिस्टम को हिला दिया है। आम पब्लिक हर तरीके से प्रॉब्लम में है, परेशान है। किसी तरीके की कोई नौकरी नहीं है, किसी तरह की कोई जॉब नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। समझ लीजिए गवर्नमेंट को हटाओ और सही गवर्नमेंट आए और पेट्रोल कम हो, बेरोजगार खत्म हो। इस्लामिक माह सफ़र-ए-मुज़फ़्फ़र की 28 को रसूल अकरम के नवासे हज़रत इमाम हसन की शहादत के मौके पर दरियाबाद, रानी मंडी, बक्सी बाज़ार, रोशनबाग, करेली आदि के मुस्लिम इलाकों में लोग गमज़दा रहकर मजलिस मातम करते हुए इमाम हसन की शहादत को याद किया। मंसूर पार्क स्थित इमाम बाड़ा मुस्तफ़ा हुसैन में शहादत इमाम हसन की मजलिस को ज़ाकिर अहले बैत रज़ा अब्बास ज़ैदी ने खिताब किया। मौलाना ने शहादत का तज़किरा करते हुए बताया कि इमाम हसन को जादा नामक महिला ने अंगूर में जहर देकर शहीद कर दिया। ज़ालिमों द्वारा उनके जनाजे पर तीरें बरसाई गई। मजलिस के बाद हरी चादर से ढककर ताबूत इमाम हसन को गुलाब के फूलों से सजाकर निकाला गया। लोगों ने ताबूत का बोसा लिया और आहो बुका की सदा की बुलंद की। अंजुमाए गुंचाए काश्मिया के नोहा खानों ने पुरज़दा नोहा पढ़ा। वहीं रोशनबाग मतलूब हुसैन के अज़ा खाने पर शहादत इमाम हसन हुसैन की मजलिस मौलाना डॉक्टर रिजवान ने खिताब किया। क्या प्रोग्राम हुआ, किसकी शहादत थी आज आलम इस्लाम के एतबार से सबसे गमनाक तरीन दिन का नाम है। आज एक तरफ सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की वफ़ात की तारीख़ है और दूसरी तरफ हमारे दूसरे इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। इस मुनासिबत से सारी दुनिया में अहले बैत के चाहने वाले और मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, वो इन दो मासूमों की शहादत के मौके पर गम मनाते हैं, सोगवारी करते हैं, अज़ादारी करते हैं और तमाम मुसलमानों को चाहिए इस मौके पर सरकार दो आलम के इस दुनिया से जाने के मौके पर सोगवार रहें, गमनाक रहें और गमजदा रहें। आपका नाम? सैयद जवाद हैदर। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले गई, जहां कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने पुलिस लाइन सर बीजेपी पर निशाना साधा। आइए सुनाते हैं क्या कहा इरशादुल्लाह ने। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर गिरफ्तारी, आज हम लोगों ने गिरफ्तारी दी। आज हम लोग सिविल पुलिस लाइन में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी को आपको सीतापुर में जो अरेस्ट कर रखा है और वो
जा रही थी एक लखीमपुर खीरी के अंदर एक जो पीड़ित जो किसान जो शहीद हुए हैं, जो जिनके ऊपर जो गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनसे मिलने जा रही थी, उनके आंसू पोंछने जा रही थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने इलाहाबाद में भी गिरफ्तारी दी। आज हम पुलिस लाइन में इतने हज़ारों कांग्रेसियों के बीच में खड़े होकर आपके सामने ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाही हो चुकी है, ये हिटलरशाही हो गई है, ये अंग्रेज़ों का पार्ट 2 है। एक दौर में अंग्रेज़ लोग जो है घोड़े से टापू से जो है किसानों को और हमारे क्रांतिकारियों को रौंदा करते थे। आज वही इनकी अंग्रेज़ों की औलाद नो आज जिस तरीके से सीतापुर लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से रौंदा है, ये स्पष्ट हो जाता है कि ये अंग्रेज़ों के औलाद है। संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर शिक्षक भड़के हुए हैं और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा संघ के बैनर तले शिक्षक एकत्रित होकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज हमने जब प्रांतीय महामंत्री शिक्षक संघ डॉक्टर रवि भूषण से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है और जब तक मांगे नहीं पूरी होती निरंतर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और साथ ही चिकित्सीय सुविधाओं के लिए भी मांगे रखी गई। सरकार विचार नहीं करती तो इनको नहीं मानती तो धरना प्रदर्शन आंदोलन तेज होगा। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस मामले पर। 2004 के बाद जो पेंशन बंद कर दी गई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा माध्यमिक राजकीय शिक्षक संघ जो है पूरी तरीके से इस आंदोलन में साथ में है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम पुनः लागू की जाए, क्योंकि ये किसी भी तरह से हमारे हित में नहीं है, हमारे शिक्षक साथियों के हित में नहीं है। क्या चिकित्सा को लेकर भी कोई मांगे हैं आप लोगों की? चिकित्सा प्रस्फुट की बात है। राजकीय में तो चिकित्सा प्रस्फुट होती है, लेकिन अभी नए राजकीय विद्यालय जो खुले हैं, राजकीय हाई स्कूल खुले हैं, उसमें नहीं मिल रही है। उसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं कि उसमें भी अन्य राजकीय विद्यालयों की भांति चिकित्सा प्रस्फुट दी जाए। सरकार से आप लोगों की मांग यदि नहीं मानी जाती तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो जितने भी कर्मचारी संगठन है उनका संयुक्त रूप से जो आंदोलन चल रहा है उसको हम लोग बहुत तीव्र गति प्रदान करेंगे और किसी भी हालत में हमें पुरानी पेंशन बहाली चाहिए। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर रवि भूषण, प्रांतीय महामंत्री राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। श्री पतरचट्टी रामलीला कमेटी द्वारा करण गौरे की पूजा से ही दशहरे की शुरुआत होती है, तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में श्री पतरचट्टी रामलीला कमेटी ने अपने परंपरागत कार्यक्रम में करण गौरा जुलूस शोभा यात्रा का आयोजन न करके अपने रामबाग स्थित प्रांगण में ही पूरी परंपराओं के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश पाठक, महामंत्री विजय सिंह ने करण गौड़े का शास्त्रीय विधि विधान से आस्था और श्रद्धा से पूजा मालार्पण आरती कर प्रभु श्री राम व गणपति संकट मोचन हनुमान माँ दुर्गा से प्रार्थना कर विश्व में कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना की। वहीं इस बार भी कोरोना महामारी के कारण करण गौरा जुलूस नहीं निकाला गया। वहीं सारी परंपराएं और पूजा नवग्रह मंदिर परिसर में ही की गई और श्रद्धालुओं ने भी पहुंचकर दर्शन पूजा अर्चना की। संगम नगरी प्रयागराज महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता मीरापुर के ललिता देवी मंदिर आज पहुंची, क्योंकि कल नवरात्र कल से शुरू है, जिसकी व्यवस्था को लेकर महापौर अभिलाषा सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया। साथ ही सभासद साहिल अरोड़ा भी थे और महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता साथ पहुंची कल्याणी देवी मंदिर, वहां भी जायज़ा लिया। सुरक्षा और सफाई व्यवस्था का जायज़ा लेते हुए महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने मंदिर के अंदर पहुंची और देवी मां के दर्शन किए और साथ ही पालने पर माला चढ़ाकर आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर उनके साथ कई महिलाएं भी मौजूद थीं और कई अधिकारी भी थे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद भी लिया। जय माई।
संगम नगरी प्रयागराज के करैली क्षेत्र का नज़ारा है, जहां पावर हाउस के बाहर आप देख सकते हैं कूड़े खाने पर किस तरह से गंदगी के अंबार लगे। एक तरफ स्वच्छता की बात करी जा रही, स्वच्छता का माह में अभियान चलाया जा रहा है, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर गंदगी और आवारा जानवर सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं और जिम्मेदार बेखबर हैं। सारे दावे सफाई और स्वच्छता के कागजों तक ही नजर आते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पर गंदगी फैली हुई है और दूर दूर तक सफाई का नाम नहीं है और किस तरह से आवारा जानवर सड़क पर घूम रहे हैं, जिम्मेदार अनजान हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।